प्रणाम। एक बार आप सभी के फिर से स्वागत बा अभ्यास योग कार्यक्रम में। ई कार्यक्रम में जहाँ पे हमनी के सब कुछ समझेनी जा, जेके कि होलिस्टिक वेलबींग कहल जाला आज के डेट में। के तरह हर चीज हमनी के जीवन में, हमनी के खान पान, हमनी के सांस लेवे के तरीका, हमनी के उठे बैठे के तरीका, हमनी के बात करे के तरीका, हमनी के कंडक्ट, हमनी के बिहेवियर, हमनी के स्वभाव, कुल हमनी के जीवन में हमके बनावेला, जेकि हमनी के आइडेंटिटी कहनी जा। पर ये आइडेंटिटी के तरह एकमात्र क्षणिक भर बा, के तरह एकमात्र वही क्षण के खातिर बा, और के तरह हमनी के लगातार बदले नहीं। योग में यह बतावल गईल बा, योग में बतावल गईल बा कि के तरह लगातार हमनी के अपन ऊपर काम करे के चाहिए। लगातार जे हमनी के जीवन में घटता, जे हमनी के पूर्व में घट गईल बा, वो हमनी के तरह वो चीज से हमनी के डिटैच हो सकी और नया चीज में अपने आप के हम अपनी के पा सकी। इंग्लिश में एक प्रेजेंस कहल जाला। प्रेजेंस प्राणायाम के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से हमनी के अचीव करनी जा। आज ई प्रोग्राम में हमनी के रूमी जी के द्वारा समझब जा कि के तरह प्रेजेंस में आ करके बड़ से बड़ कार्य हमनी के कर सकब जा, जेके आधार प्राण बा। तो आई एक सब बार हमनी के मिल के स्वागत करी रूमी जी के फिर से ई कार्यक्रम में। प्रणाम रूमी जी। प्रणाम अरुण जी। तो हम अभी बतियात रहनी है कि एक वर्ड बड़ा आजकल फेमस बा, प्रेजेंस में रह के हमनी के कार करे के चाहिए, अटेंटिव रहे के चाहिए, हमनी के फोकस रहे के चाहिए। तो आप देख ली, चाहे जॉब में, चाहे हमनी के रिलेशनशिप में, चाहे एकेडमिक परफॉर्मेंस में, तो ये चीज़ के बड़ा ही मोल बा कि अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड ना रहब, अगर आप कहीं ना कहीं केहू डर में रहब, केहू सिक्योरिटी में रहब, ना कहीं परेशान रहब, तो आप जे कार्य अभी करते नहीं जा, जैसे कि हमनी की बात करते नहीं जा, अगर हम प्रेजेंट ना रही, अगर हम सोचब कि के तरह हम दिखत नहीं कैमरा में, तो कहीं ना कहीं हम डर जाए, या के तरह आगे चल के हम दिखब और के तरह हमनी के परसीव कइल जाए, तो हम वही ख्वाब में डूबल रहब। प्रेजेंट में रहे खातिर के तरह प्राणायाम के माध्यम से और के तरह मेडिटेशन के माध्यम से हम हमनी के एक जगह अपने आप के एकाग्र करनी जा। अगर आप ये चीज़ पे हमनी के अगर थोड़ा सा रोशनी डाल सकब। बिल्कुल। देखिए, प्रेजेंट रहना बहुत बड़ी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत डिफ़िकल्ट भी है। बोलने में आसान होता है लेकिन रहना इजी भी नहीं है। सो प्रेजेंट रहना, कैसे हम प्रेजेंट रहेंगे? हर एक कार्य, हर कुछ चीज़ कॉन्शियसली करना चाहिए। कॉन्शियसनेस आता कहाँ है? कॉन्शियसनेस डिवाइन से आती है। तो जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, जैसे हमारे श्वास है इसीलिए जीवन है, श्वास नहीं है जीवन नहीं है, लेकिन हम कॉन्शियस ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं। हम ब्रेथ कर रहे हैं बट हमें पता नहीं चल रहा है, एक जैसे फ्लो में नॉर्मल ब्रीदिंग हो रहा है, इनहेल एक्सेल हो रहा है। जब हम प्रैक्टिसेस करने बैठते हैं, योगा आसनास करते हैं, मूवमेंट्स कॉन्शियसली करते हैं, प्राणायाम कॉन्शियसली करते हैं, जैसे ब्रीदिंग करते हैं, कॉन्शियसली ब्रीद इन कर रहे हैं, कॉन्शियसली ब्रीद आउट कर रहे हैं। ब्रेथ का पावर इतना ज़्यादा है, ईश्वर का वो हमें दिया हुआ एक जीवन है। जब हम कॉन्शियसली ब्रीदिंग करते हैं तो अलग ही एक पावर जैसे क्रिएट हो जाता है अपने में। प्रेजेंट होना, आसनास, प्राणायाम, मेडिटेशन से प्रेजेंट रहना बहुत इजी होता है, जो बहुत डिफ़िकल्ट काम है। जैसे कि हम जब ब्रीदिंग करते हैं, खाली ब्रीदिंग ही नहीं, जैसे हम खाना खाते हैं, कभी हो रहा है देख लीजिए, हम खाना लेके बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इसका मतलब हम कॉन्शियस ईटिंग नहीं कर रहे हैं। कॉन्शियस ईटिंग इम्पॉर्टेंट हो रहा है। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे कॉन्शियसली आपको बात करना है। अगर ऐसे ही मैं बात करी जा रही हूँ और मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, तो वो कॉन्शियस बातें नहीं होती है। हर एक कार्य आप कॉन्शियसली करेंगे तो उसमें आप प्रेजेंट में रहेंगे, तो वही सहज हो जाएगा। जैसे हम कैमरा के सामने बात कर रहे हैं, अभी कॉन्शियसली बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कोई डर भय नहीं रहेगा। आप किस पर्पस से बात कर रहे हैं, आप कॉन्शियस है। क्यों आप कैमरे के सामने है, खड़े हैं, आप कॉन्शियस है इसके बारे में। और आप कॉन्शियस नहीं है, जस्ट कैमरा है, आप है, कॉन्शियस नहीं है किस पर्पस से आप खड़े हैं, तो वो कॉन्शियसनेस नहीं है। वो प्रेजेंट रहना मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है, डर पैदा होता है। तो ये सब जो है होना भी एज यूजुअल नॉर्मल है, होता है मानव जीवन में, लेकिन उसके लिए इसीलिए हमको योग की अभ्यास करना ज़रूरी है। योग की जैसे प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, प्रार्थना, चैंटिंग, सब उस कॉन्शियस और प्रेजेंट में लाने के लिए
प्रेजेंट रहना मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। मन की योगी बनना, जैसे मन को ध्यान में लगाना। मन की योगी तभी बनेंगे सब जब कॉन्शियसली हम करेंगे। तो कॉन्शियस ईटिंग हो गया, कॉन्शियस बातें हो गया, कॉन्शियस प्रैक्टिसेस हो गया, सब कुछ इम्पोर्टेंट तो है। आप जिस तरह की कहने की हमनी के कोनो कार्य करी जा उमें अटेंटिव रही जा। जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रुमि जी। हमनी के स्मरण करब जा ई धन्यवाद। चीज़ के हर बार कोनो कार्य करे से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप देखनी है कि के तरह हमनी के कोनो एक्शन जो जीवन में ले तनी जा, कोनो कार्य करे तनी जा, ओहिमे अगर हमनी के बिल्कुल इंटेंशनली इन्वॉल्व रहब जा, ओमे बिल्कुल ध्यान से कार्य करब जा, अगर हमनी के जेकि कहल जाला कि उसमें दिल और दिमाग लगाई जा, तो अपने आप अटेंशन आ जाई। ना भय रही, जिस तरह रूमी जी बतियात रहली है, ना ही डर रही, ना ही आपके अंदर उत्तेजित रहब जा कि का होई का ना होई। तो हमनी के देखब जा इस बार कार्यक्रम में कि के तरह प्राण के संयम से ई कुल हमनी के पा सकी नहीं जा। नमस्कार, योग के अभ्यास में आप सबकी स्वागत है। आज की अभ्यास हम करेंगे बैठ के, सिटिंग में। पिछले अभ्यास में हम देखे कि कैसे खड़े होके हम पैर की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, पैर की दर्द के लिए, झुनझुनी हाथ के लिए, और कई सारी समस्या होते हैं पैर में। तो आज वही स्ट्रेचिंग, हमस्ट्रिंग का स्ट्रेचिंग जो घुटनों के पीछे ज़्यादा होता है, उस एरिया में होता है, वो हम आज बैठ के दिखाएंगे। बैठ के हम कौन सा पोस्चर्स कर सकते हैं। हम पोस्चर्स को होल्ड कर सकते हैं लंबे टाइम तक, और जस्ट करके दिखाएंगे। बैक टू बैक फ्लो में भी कर सकते हैं। आप जिनको भी आपको करने में दिक्कत हो रही है, पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके करने की कोशिश करें। प्रैक्टिस करने से, करते करते रोज प्रैक्टिस से अच्छा हो जाता है। और जिनको भी किसी तरह की इंजरी हो, पैर में सर्जरी हुआ हो हाल ही में, नी रिप्लेसमेंट, ऐसे केसेस में ना करें। लेकिन जिनको नी का पेन है वो लोग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को पीठ में किसी तरह की इंजरी है, बैक पेन है, तो झुकने का थोड़ा केयरफुली सही पोस्चर में करें, पीठ को सीधा करके। अगर नहीं हो पा रहा तो इग्नोर करें, किसी भी अनकंफर्टेबल स्थिति में इग्नोर करें। ठीक है, आज योग एक प्रार्थना से शुरू करते हैं। हम कॉन्शियस ब्रीदिंग के साथ शुरू करेंगे। आप उद्गीत प्राणायाम यानी ओम चांटिंग के साथ भी कर सकते हैं। ध्यान की स्थिति में बैठ जाए। हम स्वास्तिक आसन में बैठे हुए हैं। बाएं पैर की एरिया दाएं जंघा पर, और दाएं पैर की एरिया बाएं जंघा पर। पीठ को सीधा रखें, रीढ़ की हड्डियां सीधी होनी चाहिए। दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद। गहरी श्वास लीजिए पेट से, और लंबी गहरी श्वास छोड़े। गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़े। गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़े। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ ले। नमस्कार की मुद्रा में आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करते रहे, या तो मेरे साथ योगिक प्रार्थना कर सकते हैं। जनयधीने बंधने कर, कहीं विधि के जैसे, बार पार के गम नहीं। नमो नमो गुरुदेव, मारे मारे बंधने कर, सदे गुरुदेव हमा। यहाँ वहाँ सब धाम में, महिमाया परम्पार। ओम शांति 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 है। दोनों हथेलियों को अच्छे से रब कर लिए। 1
हाथ को गर्म करके फिर आंखों के ऊपर लेके आए, वार्मनेस को फील करें। अपने चेहरे को मसाज करें धीरे धीरे। अपनी सिर, गर्दन, छाती, पेट, दोनों पैर, दोनों हथेलियाँ और पीठ को मसाज करते हुए हथेलियों को आंखों के सामने लेके आए। आंखें खोले, हाथ को देखें, हथेलियाँ नीचे की तरफ। अभी हम सिटिंग पोजीशन में करेंगे, तो दोनों पैर को सामने की तरफ लेके आए स्थिति पोजीशन में। पीठ को सीधा रखें। अभी हम अपने बाएं पैर को फोल्ड करेंगे और बाएं पैर की एरिया दाएं जंघे पे लगाएंगे। पार्श्वजानुशिरासन करेंगे। आप पोस्चर को होल्ड कर सकते हैं या तो फ्लो में कंटिन्यू कर सकते हैं। पैर की बड़ी उंगली को आप होल्ड करें। अगर वहां तक नहीं पहुंच पाते, आपकी एरिया और एंकल जहां भी पहुंच पाते हैं पकड़िए, होल्ड करें, नहीं तो और आपकी दाएं हाथ की कोनियों को नीचे लगाए। नहीं जा रहे हैं कोई बात नहीं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं। और बाएं तरफ से श्वास लेते हुए बाएं हाथ को उठाएं, कान पे लगाने की कोशिश करें और बाएं हाथ से भी पकड़ने की कोशिश करें और सीलिंग की तरफ देखें। नहीं हो पाता है, हाथ को सीधा भी रख सकते हैं, कान पे लगा के सीलिंग की तरफ देखें। पैर में स्ट्रेच पड़ेगा, साथ ही में साइड में भी स्ट्रेच पड़ेगा, पीठ के साइड में स्ट्रेच पड़ेगा। फिर श्वास लेते हुए दाएं हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पोस्चर को रिलीज करें दाएं तरफ से। फिर हम बाएं तरफ से करेंगे इसी पोस्चर को। पैर की उंगली को पकड़े और श्वास लेते हुए दाएं हाथ ऊपर, कान पे लगाए, नहीं तो उंगली को पकड़े, सीलिंग की तरफ देखें। फिर श्वास भरते हुए वापस आए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। अभी दोनों पैर को सामने लेके आए। अभी हम जानुशिरासन करेंगे। फिर से वापस से बाएं पैर को फोल्ड करें, बाएं एरिया को दाएं जंघे पे लगाएं, पीठ को सीधा रखें, श्वास भरते हुए हाथ को शोल्डर लेवल तक लेके आए और पाम को ऊपर की तरफ करें, कान पे लगाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आप जितना झुक सकते हैं झुकिए। पैर की उंगलियों को पकड़े, घुटने पकड़े, पैर की एरिया पकड़े और एंकल नीचे की तरफ जितना जा सकते हैं जाए। श्वास लेते हुए वापस आए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। इसी तरह हम वापस बाएं तरफ से करेंगे। पीठ को सीधा रखे, श्वास लेके हाथ को ऊपर की तरफ लेके आए, श्वास छोड़ते हुए नीचे की झुके जितना झुक सकते हैं। श्वास लेते हुए वापस आए, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। अभी दोनों पैर को सामने लेके आए, पीठ सीधा रखे, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर शोल्डर लेवल, टर्न योर पाम। फिर कान पे लगाए, श्वास छोड़ते हुए जितना आप नीचे झुक सकते हैं उतना झुकिए। श्वास एक्सेल करते करते नीचे की तरफ झुकिए। फिर श्वास लेते हुए वापस आए, हाथ को रिलीज करें। यहाँ से दोनों पैर को ओपन करें। दोनों पैर को आप जितना खोल सकते हैं उतना खोलिए। पीठ को सीधा रखें, दोनों हाथ को मिडिल पे लेके आए, हाथ को स्लाइड करते हुए पीठ सीधा करके नीचे की तरफ झुके और हेड को नीचे करने की कोशिश करें। श्वास भरते हुए वापस आए। अभी हम पैर की उंगलियां पकड़ेंगे। अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, आप एंकल पकड़ सकते हैं और जहां पे आप पहुंचते हैं वहां पे
पकड़ना है और बैंड फॉरवर्ड होना है। पीठ को सीधा रखिए और श्वास छोड़ते हुए नीचे की झुके। श्वास लेके वापस आए, पीठ सीधा रखें, पैर को खुली पोजीशन में रखें। अगले अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ को आपकी घुटने के नीचे की तरफ करना है। इस पोजीशन को आप बहुत ही प्रैक्टिस के बाद आता है, लेकिन आप धीरे धीरे करें, जितना कर सकते हैं उतना करें। हाथ को नीचे की तरफ करना है, घुटने के नीचे, बहुत ही धीरे से करें, क्रैम्प आ सकता है। पीठ सीधा करके नीचे झुके, फिर श्वास भरते हुए वापस आए, हाथ को बाहर लेके आए। अभी रिलैक्स करेंगे, दोनों पैर सामने लेके आए, हथेलियां पीछे की तरफ, पीठ हेड को पीछे हैंग करते हुए ब्रीदिंग करें और इस स्थिति में रिलैक्स करें, पैर को मूव करते हुए। धीरे धीरे वापस आए। अभी ध्यान की स्थिति में बैठ जाए। हम प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे, कपालभाति प्रैक्टिस करेंगे। कपालभाति मैंने 2 तरीके सिखाया। एक तो फोर्सफुली ब्रीदिंग करना है, एक जेंटल ब्रीदिंग करना है, ब्रेथ को होल्ड करके, जो बहुत थेराप्यूटिक है, डायबिटिक्स पेशेंट्स के लिए अच्छा है। और दूसरा जो एब्डोमेन फैट रिड्यूस करने के लिए और अपने ब्रेन के लिए, कपाल के लिए अच्छा है। आज हम कपालभाति फोर्सफुल ब्रीदिंग के साथ करेंगे। दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, आंखें बंद रखना है और एक्सेल करता रहना है, श्वास को छोड़ना है। रिलैक्स करें। इस तरीके से कपालभाति आप जितना तक कर सकते हैं, आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट तक कर सकते हैं, लंबे टाइम तक कर सकते हैं। किसी को एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है, किसी की तरह की आंखों की ऑपरेशन हुआ है, किसी तरह ऑपरेशन में इसी तरह की अभ्यास ना करें जो आपको पेट को भी फोर्स करे और पूरा शरीर को। जब एब्डोमेन ब्रीदिंग करें, हमारे कपाल के लिए काम करें, इसीलिए आई सर्जरी में भी ये ना करें। दूसरा हम करेंगे थेराप्यूटिक कपालभाति, कुंभक के साथ ब्रेथ को होल्ड करके। ये भी एब्डोमिनल सर्जरी में ना करें। आंखों की ऑपरेशन हुआ तो जेंटली, वेरी जेंटली कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एब्डोमिनल सर्जरी में ना करें। किसी और सर्जरी में आप धीरे धीरे कर सकते हैं। हम श्वास भरेंगे और ब्रेथ को होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकंड तक। यहाँ पे हम 10 सेकंड होल्ड करते हैं। आपको ब्रेथ होल्ड करने में बहुत दिक्कत होती है, जो कार्डियक पेशेंट्स है वो 5 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, या बहुत दिक्कत होने से ना भी कर सकते हैं। लेकिन 5 सेकंड ब्रेथ को होल्ड करना बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा है। इनहेल करें, ब्रेथ को होल्ड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ एब्डोमिनल ब्रीदिंग।
रिलैक्स कर सकते हैं अभी। इस तरह से आप जितना करना है कर सकते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट कंटिन्यू कर सकते हैं, 5 मिनट कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर शुरू में आपको दिक्कत हो रही है तो 20 सेकंड तक करिए, 10 सेकंड करिए, धीरे धीरे इंक्रीज करें। अभी आप शवासन में लेट जाइए। रिलैक्सेशन के लिए पीठ के बल लेट जाए। दोनों पैर को अलग करें, हथेली अलग, आंखें बंद और गहरी सांस लीजिए पेट से और गहरी सांस छोड़िए। एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते रहे। हम योगिक प्रार्थना करेंगे, दोहा चैंटिंग करेंगे आपकी हीलिंग के लिए। मले छाया प्रभु से मिले, पूर्ण काम सब हो, प्रारंभ है प्रभु से करे, गति आध्यात्मिक हो, सब रक्षक प्रभु आप हैं, सर्वदेव परादे, केरे कुंजर देता है, पूर्ण कुशनित भे, निज स्वरूप के ज्ञान में, परखा शब्द स्वर, तन्व चेतन चेतन मिले, चेतन धर्मयन, सर्वव्यापी प्रभु पास है, मन बचे काया जा, स्वामी प्रभु में दास हूँ, शरणागत प्रभु माँ, सत्य दयामय प्रभु रहे, हे अमूल्य गुण जा, सत्य धर्म का मूल है, सत्य रूप भगवान, नीरे तो चाहते से जाने, पवन पचासे ज्ञान, देव सदा फले अगम है, ब्रह्म वेद्य विज्ञान। धीरे धीरे पैर की उंगलियों को हिलाए, हाथ की उंगलियों को हिलाए, दोनों पैर आपस में जोड़ ले, हथेलियां शरीर के पास लेके आए, अपनी दाएं तरफ मोड़ के उठ के बैठ जाए। ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए, आंखें बंद रहे, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में। हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे, फिर शांति की प्रार्थना करके आज के अभ्यास समाप्त करेंगे। गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़िए। गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़िए। गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़िए। दोनों हथेलियां सामने, अपने हृदय के सामने लेके आए। नमस्कार मुद्रा में शांति की प्रार्थना आप सुने या हमारे साथ कर सकते हैं प्रार्थना। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे
दोनों हथेलियों को अपने से रब कर ले। और धीरे धीरे आंखों के ऊपर लेके जाए। वार्मनेस को फील करें, हाथ की गर्मियों को फील करें। दोनों हाथों से अपने चेहरे को मसाज करें, अपनी सिर, गर्दन, छाती पे, दोनों पैर, दोनों हथेलियाँ और पीठ को मसाज करते हुए दोनों हथेलियों को आंखों के सामने लेके आए। आंखें खोले, हाथ को देखें। आज की अभ्यास यहीं पे समाप्त है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार। तो आप देखनी है के तरह प्राण के संयम करला से हमनी के अपन जीवन में के तरह हमनी के कंसंट्रेट हो सकी नहीं जा। कंसंट्रेशन आज के डेट में एक लग्जरी बा। कंसंट्रेशन आज के डेट में ऐसन चीज बा जेके खरीदल ना सकल जा। तो आप देखब कि जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के एडवांस होगा था, जे तरह की कई तरीके की नई चीज़ आवत ऐसा हमनी के देखब तना इसकी कि के तरह समाज में पृथक पृथक हमनी के होखत नहीं जा। आज के डेट में हमनी के देखत नहीं जा कि के तरह जे आदमी वृद्धावस्था में बा और जे जवानी में बा या जे आप कह ली कि मिड एज में बा, तीनों में बड़ा ही अंतर हो गई बा। और इस सब के कारण बा कि कुल एडवांसमेंट और कुल के कारण बा कि हमनी के प्रेजेंट में नहीं खींचा। जो हमनी के आसपास में चीज़ बा हमनी के ग्रांटेड लेते नहीं जा। हमनी के बिल्कुल ग्रांटेड लेते नहीं जा। लगातार हमनी के समझब जा यह कुल साइकोलॉजिकल टॉक से, यह कुल मानसिक बातों से और यह कुल योग के अभ्यास से कि के तरह हमनी के समाज में और जीवन में बदलाव ला सकब जा। तब तक के लिए हमनी के आज्ञा दी। अगले शनिवार के एक बार फिर से मिलब जा। प्रणाम।